प्यारे दोस्तों, आज 23 सितंबर को राहु और केतु ने अपनी राशियां चेंज कर ली हैं। राहु और केतु ब्रह्मांड में मायावी ग्रह माने जाते हैं, यानी कि रहस्यमयी ग्रह हैं ये दोनों के दोनों। आज मैं बात करूंगा पर्टिकुलर राहु के बारे में, और उसके बाद अगले एपिसोड में बात करूंगा केतु की। तो राहु ग्रह जो है वो मिथुन राशि से और जो है टॉरस राशि में आ गए हैं, यानी ये ग्रह वक्री चलते हैं। और दूसरा रहस्यमयी ग्रह है, और ये एस्ट्रोलॉजी में किस चीज़ को डील करते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी में आपके व्यापार है, सट्टा है, लॉटरी है, जुआ है, फिल्मी दुनिया है, और इसके अलावा पॉलिटिक्स में आपकी राजनीति को डील करते हैं। और साइंस में आपकी गहरी साइंस जो है, रहस्यमयी साइंस जिसको हम कहेंगे खोज, रिसर्च, उसको डील करता है। राहु ग्रह राजा से रंक बना देता है, रंक से राजा बना देता है 1 मिनट में। और राहु ग्रह जेल से छुड़वा सकता है 1 मिनट में, और राहु ग्रह 1 मिनट में राजा को भी जेल भिजवा सकता है। यानी इसके पास इतनी अपार रहस्यमयी शक्तियां हैं जो कि सिर्फ श्री कृष्ण जी समझते थे महाभारत के समय में, और उन्होंने इसका उपाय भी अपने साथ रखा हुआ था। चलिए, एनी हाउ वो तो बातें अलग हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेडिकल हिस्ट्री में, यानी एस्ट्रोलॉजी के अगर हिसाब से हम मेडिकल हिस्ट्री बनाते हैं तो उसमें राहु किस चीज़ को डील करते हैं। जितनी भी ये कोड की बीमारियां हैं, वायरस से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे ये कोविड आपका 19 जो है, यानी कि जो कोरोना वायरस है, ऐसी बीमारियों की देन भी राहु ग्रह ही है। और ये नॉर्थ की नोड मानी जाती है। और उधर देखिए आपका चाइना जो है वो नॉर्थ पे ही है, वहीं से ये चीज़ पैदा हुई है। तो ये ग्रह इस चीज़ का कारक ग्रह माना गया है, ऐसी बीमारियों का। तो यहाँ इसको इस तरह से माना जाता है। और अगर इसके अलावा भी कई बीमारियां हैं, रहस्यमयी बीमारियां, आपको पता भी नहीं चलता, और ऐसी बीमारियां जो है राहु ग्रह दे देते हैं। खास करके क्योंकि ये हेड साइड के मालिक हैं, तो कंठ की बीमारियां दे दी, दांतों की बीमारियां दे दी, और गले की बीमारियां दे दी। इस तरह की कई बीमारियां ये भी दे देते हैं, जो कि कैंसरस वगैरह भी होती हैं, जहां उनमें कैंसर वगैरह भी होता है। अब ये तो रही बात इसकी कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब बात आई है कि राहु ग्रह जो है किस तरह से इस राशि में चेंज करने के बाद किन किन राशि वालों को ज़्यादा फायदा देने जा रहा है। इस दौरान संचार का जो पीरियड है इसका वो 1.5 वर्ष का है। और ऐसे समय में राहु ग्रह नंबर 1 कर्क राशि को काफ़ी फायदा देगा। नंबर 2 जो कि वाटरी साइन है, कर्क राशि जिसका मालिक चंद्रमा है। दूसरी राशि है पाइसिस, उसको काफ़ी फायदा देगा, उसका मालिक है बृहस्पति महाराज। तीसरी राशि है धनु, उसको भी राहु ग्रह काफ़ी फायदा देगा। ये जो राशियां हैं मैंने बताई, इनको काफ़ी फायदा देने जा रहे हैं राहु महाराज। और इसके अलावा लियो यानी सिंह राशि में भी फायदा होगा, क्योंकि उनके भी 10वें घर से राहु जो है संचार करेंगे। अब रही बात इसके अलावा जो दूसरी राशियां हैं, उनमें आप उतार चढ़ाव जब आएँ, ऐसे समय में ये समझिए कि राहु ग्रह खराब हैं, तो आप उसके अगर उपाय करते हैं, रेमेडीज़ करते हैं, तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, अचानक से कोई डेवलपमेंट हो आपके साथ लाइफ में, बना बनाया काम बिगड़ जाए, आपके घर की ट्यूबलाइट एकदम से ख़राब हो जाए, कोई बिजली का कनेक्शन एकदम से ख़राब हो जाए, और जैसे कि ये आसमानी बिजली वगैरह से कुछ मौतें भी हुई हैं जो नेचुरल कैलामिटीज़ में आती हैं, ये भी राहु की ही देन होती हैं। तो ऐसे समय में आप सावधान रहिए।
आप उपाय करते रहिए जिससे कि राहु महाराज शांत रहें। राहु क्या है? विष है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि टॉरस राशि जो कि शुक्र की राशि है, उसमें अगर राहु ग्रह आ जाते हैं तो वो उच्च के हो जाते हैं। शुक्र की राशि में राहु के आने से राहु ग्रह अपने आप को ठीक महसूस करते हैं, और वहाँ शुक्र की राशि में जो कि एक बहुत ही क्रिएटिव राशि है, वहाँ पे चंद्रमा भी उसका होता है जो कि मन का कारक है और अच्छे विचारों में ले जाता है। इसी तरह से वो राशि जो है राहु को भी ठीक रखती है। यानी मैं उसी बात पे आ रहा हूँ जिससे संसार आज भय खाए हुए बैठा है, कोरोना वायरस से। उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि यह राशि राहु को कंट्रोल करेगी, और उसके जो जो संचार इसका बढ़ता जाएगा राशि में, इस दौरान कोरोना वायरस भी आहिस्ता आहिस्ता समाप्त होने की कगार पे जाएगा। और मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस की कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई दवाई भी इसकी मुमकिन है बन जाए, जिसको कि आप लोग देख रहे हैं, संसार में कह रहे हैं कि वहाँ खोज हो रही है, वहाँ खोज हो रही है, तो कोई ना कोई दवाई मार्केट में आ सकती है जिससे कि राहु ग्रह शांत हो जाएंगे और ये कोरोना वायरस ख़त्म होगा। अब तीसरी बात, राजनीति का कारकेश ग्रह है। राजनीति में आप सावधान रहिए। जितने भी इलेक्शन आ रहे हैं आगे, उनका राजनीतिकों को मैं कहना चाहूँगा सावधान रहें। अगर आपका राहु ठीक है तो विजय ही विजय, अगर राहु खराब है तो जीती हुई बाजी भी हार जाओगे मेरे दोस्त, ये पक्की बात है। और ऐसा पिछला इतिहास उठा के देख लो और राहु की गणना करके देख लो, आप बिल्कुल सत्य मिलेगा। अब रही बात इसके अलावा सट्टा व्यापार, शेयर मार्केट, लॉटरी, फिल्मी दुनिया, जो कि आजकल आपके सामने 100 समस्याएं खड़ी हो रही हैं, तो ऐसे समय में इन चीज़ों को भी राहु डील करता है। तो यहाँ भी अगर आप राहु को शांत करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे समय में राहु आपको सपोर्ट करेगा, न कि तंग करेगा। उसके उपाय क्या है? सबसे बढ़िया उपाय है शिव की साधना। ये सब राहु केतु शनि सब शिव जी के चेले हैं, और जितना आप शिव महाराज की उपासना करेंगे उतना ही राहु ग्रह शांत होगा, क्योंकि राहु विष है और शिव जी ने खुद अपने कंठ में जो नीलकंठ बने बैठे हैं तो विष को अपने धारण किया हुआ है गले में, और गले में सांप है। सांप का जो फेस है यानी कि सांप का मुंह है वो राहु है, और बीच का हिस्सा शनि है, पीछे का हिस्सा पूंछ का हिस्सा केतु होता है, ये माना गया है। अब यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि पहली बात शिव जी महाराज की उपासना करें। दूसरी बात जो है, जितना हो सके राहु का जैसे अनाज बारले जो माना गया है उसका दान करें, नीडी को दान कर दें, गाय को रोटी खिलाएं, कुत्ते को रोटी खिलाएं, और इस चौपायों को जितना भी हो सकता है बेचारे जो अपंग हैं जानवर उनको खिलाएं, और नीडी जो आदमी हैं उनको दें, और कोडी व्यक्ति को आप दान करें खाने की चीज़ें, तो उससे भी राहु ग्रह शांत होते हैं। ऐसी चीज़ों से राहु ग्रह शांत रहते हैं। तीसरी चीज़ जो है, चांदी की काठ से राहु ग्रह शांत होते हैं। अगर राहु ज़्यादा तंग करने लग जाए तो आप चांदी वगैरह भी पहन सकते हैं, जिससे कि राहु ग्रह शांत होते हैं, उससे कटते भी हैं। तो मित्रों, मैंने जैसा आपको बताया कि राहु शनि का छाया ग्रह है, और छाया ग्रह का मतलब आप समझते हैं कि उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं जिससे कि लोग कुछ नाजायज़ भी फ़ायदा उठाते हैं। ऐसी चीज़ों से बचें और अपना शिव का ध्यान करें, अच्छे वो अपना खान पान ठीक रखें, उपाय ठीक रखें। हाँ, खान पान की जहाँ बात आई तो जितने भी ये आप गलत चीज़ें खाएंगे उससे भी राहु जो है
गड़बड़ करता है, ऐसी चीज़ें वायरस वगैरह पैदा करता रहता है, तो उन चीज़ों पे भी ध्यान दीजिएगा। चलिए, आज मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी अच्छी बात बता रहा हूँ कि कोरोना वायरस में आप देखेंगे कि इजाफा नहीं होगा, अब आहिस्ता आहिस्ता कमी आएगी और वो ख़त्म भी हो जाएगा राहु के इसी संचार के दौरान, और इसकी दवाई का भी जो है निकास होगा और ये दवाई मार्केट में आ जाएगी, जो कि जल्दी ही खोज ली जाएगी दुनिया में कहीं न कहीं। तो इसके साथ ही मैं समाप्त करता हूँ और केतु की बात मैं अगले एपिसोड में करूँगा। धन्यवाद।